tonight? How many people are happy tonight? Hallelujah. We got another victory in the name of Jesus. हमें एक और जीत मिली है यीशु के नाम में. 2019 की बड़ी जीत मिल चुकी है हमें. हालेलुया. We have got a victory of 2019. जो नाम जो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम फैलाया जाया बहुत जरूरी था वो पूरा हुआ और इस जैक्सन हाइट में बेदारी आई है. And we have preached the name of Jesus, and in Jackson Heights there is a good awakeness. Somebody say, जोर से बोलो. परमेश्वर के वचन में लिखा एक रूह अगर बचती है परमेश्वर उसका भी प्रतिफल तुम्हें देता है. The word of God says that even if one soul is saved, God gives you reward of it. हमने बहुत सारे लोगों के सामने गवाह बने हैं. And we have been witness in front of so many people. लोगों के सामने गवाह बनते ये कहा है कि हम जिंदा हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है. And being a witness we have said, justified that our God is living God. Oh, somebody say hallelujah. जोर दी बोलो एक बारी. खुदा दा शुक्र है कि खुदा थानू फेर द्वारा इस जगत लेके इट्स अबाउट द कम्युनियन टाइम. खुदा दा मेश साडे विच मौजूद है. इस समय दे विच अपने आप तैयार कर इस वचन दे लई और कहे खुदावंद आज दा वचन मेरी जिंदगी नु बदल दे. आज I thank God that he has brought you here because it is a time of communion tonight, and let the communion change your hearts. कल मुझे एक ब्रदर मिला. he's from Korea. Yesterday one brother met me. वो कोरिया से हैं. वो साउथ कोरिया से था. And he is from South Korea. He was a prophet. वो prophet हैं. And he was saying like ना मैं यहाँ पे 5 टाइम आ चुका हूँ यूनाइटेड स्टेट पर मैंने कोई इंडियन कम्युनिटी को इतना बड़ी तौर पर परमेश्वर के वचन को उसके नाम को फैलाते हुए नहीं देखा. And he said that I have been in New York for five times, but I haven't seen anyone who is exalting the name of God like this. And he was so much touched regarding what we performing in the name of Jesus Christ, what we are delivering the message over that very place. He was listening and he was completely connected with us. और वो उस चीज से बहुत मुतासिर हुआ, बहुत छुआ उसे उस चीज ने, उस बात ने जो से हम खुदावंद के नाम को वहाँ पे महिमा दे रहे थे, वहाँ पे खुदावंद के नाम का प्रचार कर रहे थे. मुझे कह रहे हैं कि पास्टर जी आपने बहुत तैयारी की होगी इसके लिए. And he told me, he said, asked me, Pastor, you must have been prepared a lot for it. बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है. You prepare to speak. मैंने कहा पास्टर जी you're a pastor, you're a prophet, बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए. And I answered him that you do not have to prepare to speak. जो दिल से निकलता वो सच्चा होता है. It comes out from the heart and it is true. जो दिल से बोला जाता है वो सही होता है. And whatever is from heart is right. बोलो जोर से हालेलुया. हमें दिमाग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या करना है. अगर परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में बसता है परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा क्या बोलना है. We should not prepare from our mind that what should we speak. It is the Spirit of God who will get you and ready you for speaking. हम अपनी सोच से नहीं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं. Not by our thoughts but by the Spirit of God. जोर से बोलो रेडी हो आज के वचन के लिए. Are you ready for the word of God? कितने लोग आज की डांट के लिए रेडी हैं? Are you ready for the rebuke today? जोर दी बोलो. सवेरे मेरे कान खींचता है रब फिर ਤੁਹਾਡੇ खींचता है. God rebukes me in the morning first and then it's your turn. जोर से बोलो हालेलुया. आज का वचन हमें बहुत कुछ सिखाएगा. Today's word will teach us a lot. चलिए अपनी आंखें बंद करके लेट मी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस. सो शक्तिमान यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र वचन की अगुवाई करने जा रहा हूं खुदावन और मैं चाहता हूं खुदावन ऐसे कान दे खुदावन जब तेरा वचन ये सुने खुदावन बल्कि तेरा आत्मा उस दिल में बैठे हुए उस अफसोस करने वाले इंसान को मार दे बल्कि खुदावन एक वर्ष पर जिंदा हो जाए आज. और यीशु मसीह के नाम में वो प्रार्थना के अल्फाज वो मिले खुदावन जो टॉपिक तू दे उन्हें. हालेलुया. खुदावन इनके अपने टॉपिक ना हो खुदावन तेरी आत्मा से इन्हें पता लगे कि कौन सा टॉपिक इनकी विषय में इनको प्रार्थना करनी है, किस विषय में इनको बोलना, किस विषय में इनको परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है. खुदावन ये विषय आज तेरे वचन के द्वारा क्लियर हो और इनको ऊंचा करे और मजबूती के साथ खड़ा कर सके. यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे आमीन. सभी से हालेलुया. कुछ बोलने से पहले लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड. चलिए खुदावंद के कलाम की तरफ देखेंगे. खुदावंद का वचन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना. डैनियल की किताब उसकी 10 बाब 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे. लेट मी रीड इन इंग्लिश एंड ब्रदर राशिद विल ट्रांसलेट इन उर्दू और हिंदी. बट मेक श्योर कि जब आप इस को पढ़ो, इस वचन को पढ़ो, बड़े ध्यान से सुने. आपका ध्यान अगर वचन की तरफ है तो आपके परमेश्वर का ध्यान आपके मुश्किलों की तरफ है. आज अगर आपका परमेश्वर की तरफ ध्यान है तो एक बात समझ लेना, परमेश्वर आपकी सभी मुश्किलों को दूर करेगा. बोलो हालेलुया. Daniel 10 उसकी 1 उसकी 12 तक पढ़ेंगे. Let's read and let's see what God wants to speak to us tonight. It says like that all that time I Daniel mourned for 3 weeks. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotion at all until 3 weeks were over. On the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of the great river of Tigris, I looked up, and there before me was a man dressed in the linen, with a belt of fine gold from us around his waist.
His body was like topaz, his face like lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of the burnished bronze, and his voice like the sound of multitude. Daniel was the only one who saw the vision. Those who were with me did not see it, but such terror overwhelmed them that they fled and hid themselves. So I was left alone, gazing at this great vision. I had no strength left. My face turned deathly pale, and I was helpless. Then I heard him speaking, and as I listened to him, I fell into a deep sleep, my face to the ground. A hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, and consider carefully the words I am about to speak to you. And stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. दानियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी पहले से 12वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और पहले महीने की 24वीं तारीख को जब मैं बड़े दरिया यानी दरियाई दजला के किनारे पर था, मैंने आंख उठाकर नज़र की, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कतानी पिराहन पहने और ओफाज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन ज़बरजद की मानंद और उसका चेहरा बिजली सा था, और उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानंद थीं। उसके बाजू और पाँव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज़ अंबोह के शोर की मानंद थी। मैं दानियल ही ने रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाए हुए भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पर मसर्दगी बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने इसकी आवाज़ और बड़ी बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज़ और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया, और मेरा मुंह ज़मीन की तरफ था। और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया, और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं और शक भी करते हैं। Many people pray and then they doubt. शक बोला नहीं जाता, शक नजर आता है। A doubt can never be spoken, but it is प्रार्थना बोली revealed. जाती है, प्रार्थना को बोलना पड़ता है, और शक को बोलना नहीं पड़ता। शक आपके चेहरे पे नजर आता है। You have to speak up a prayer, but the doubt can never be spoken. समझ से हालेलुया। विश्वास जितना मर्जी आप बोलो कि आप विश्वासी हो, आपका विश्वास बोलने से नहीं है, आपके चेहरे पे नजर आएगा, आपके कैरेक्टर में नजर आएगा। Whatever you say that I'm a believer, I have faith, it won't, you have to speak, it has been shown on your face. बाइबल बंद करो, सेल फोन बंद करो, अब मेरी तरफ देखना है, अब और इधर उधर नहीं देखना। आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। Close your Bibles and your cell phones, look at me, and today's word is very अब सुनो, important. परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदावन ने डैनियल को एक बात समझाई कि जब जब तू प्रार्थना करेगा, तब मैं तेरे भीतर आकर तेरे अंदर कोण में जितनी भी शक है मैं सबको खत्म करूंगा। And word is showing us, and it is telling Daniel that whenever you will pray, I will come and I will take out all the doubts. जोर से बोलो हालेलुया। अब यहाँ पे डैनियल एक प्रार्थना करने जा रहा है, वो एग्रीमेंट की प्रार्थना करेगा। Now here Daniel is going to pray in an agreement. कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हुए एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना नहीं करते? Many people pray, but they do not pray with agreement. एग्रीमेंट का ऐसा एग्रीमेंट का मतलब है जब आप परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो परमेश्वर आपकी सिचुएशन में, आपकी परिस्थितियों में खड़ा होता है। The prayer in the agreements means that God is with you in all your situations and conditions. जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को क्या लाभ हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने? And when you pray, what does God have to do when you are praying? क्यों परमेश्वर आपको बदले, क्यों परमेश्वर आपको घर दे, क्यों परमेश्वर आपको जॉब दे, क्यों परमेश्वर आपको बिजनेस दे, क्यों परमेश्वर आपको लाइफ पार्टनर दे, क्यों परमेश्वर आपको अच्छी जिंदगी दे? परमेश्वर को क्या लाभ होगा इससे? Why God should fill you up? Why should God take out your poverty? What does God have to do all with this? समझ से हालेलुया, जोर दे बोलो हालेलुया।
वचन में लिखा, एक बार याद रखना कि जब जब आपकी प्रार्थना एग्रीमेंट की प्रार्थना होगी, तब तब परमेश्वर आपके भीतर होकर आपकी सभी चीजों को तब्दील करेगा। Remember that whenever your prayer is in agreement, God will come and take out all the bondages. समझ से हालेलुया। विश्वासी बनना है तो शर्मिंदगी चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। If you want to be a believer, there should not be a shame मैं on your कहता हूं face. यीशु मसीह को मानना है तो आपके जीवन में टूटापन सूनापन नहीं होना चाहिए। I tell you that if you want to believe in Christ, there should be no जीना है तो brokenness. विश्वास से जो, शर्मिंदगी से मत जीना। If you have to live with faith, do not with ओ shame. समझ से हालेलुया, जोर दी बोलो। अब सुनो ध्यान से, आज मैं जो सुबह प्रार्थना कर रहा था, Listen carefully. When I was praying this morning, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब काफी सब थोड़ी समझदार है अब। my daughter has grown up. Now she is very wise. अब मुझे प्रार्थना में वो तंग नहीं करती है। Now she do not tease me in अगर मैं prayer. लैपटॉप लेकर बैठा हूँ अपने रूम में, तो उसको पता है कि पापा लैपटॉप पे बैठे कोई काम कर रहे हैं, और जल्दी से मेरी गोदी में बैठेगी और मुझे इंसिस्ट करेगी मैं उसके साथ खेलूं। And when I'm working on my laptop, she insists me to play with her. अब वो इंसिस्ट करेगी कि मैं उसको गोदी में उठाऊं। And she insists me to take her in my arms. अब मैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ, वो दरवाजा भी नहीं नॉक करती अब। But when I'm praying, she do not even knock the door. अब उसे समझ लग गया कि पापा प्रार्थना कर रहे हैं अब। Now she understands that my father is अब उसे praying. पता लग गया जब प्रार्थना के दौरान में इंटरवीन नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, प्रार्थना के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अब। Now she knows that I should not intervene and disturb during the prayer. Somebody say hallelujah। जितने लोग एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर के कनेक्शन में हैं अब। And the people who are praying in the agreement, they are in the connection of मैं आपको God. बताता हूँ डिस्कनेक्शन कहाँ पर है आपके साथ। I tell you where the disconnection is. शैतान कहाँ से इंटरवीन हुआ है आपकी जिंदगी From में? where Satan has शैतान entered. आपकी जिंदगी में दखल कैसे हो गया आज? From how he is intervening in आपकी life. आपकी फ्यूचर में कैसे दखल हो रहा How है in वो? your future. आपके प्रेजेंट को खराब कैसे किया How उसने? is demolishing your आपके present. अपना प्रेजेंट में आपके पीस क्यों खराब है आज? Why your peace is not good in present. सभी से हालेलुया। आज भी हम आशीषित हैं, इसका कारण है पीछे। Why we are blessed, there is a reason आप behind it. टूटे हुए सुनापन होने का कारण है पीछे। And there is a reason of brokenness. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। उसी तरह जिस तरह मेरी बेटी को पता है प्रार्थना के दौरान मुझे डिस्टर्बेंस नहीं करनी, मेरे को मैं तंग नहीं कर सकती हूँ अब। And the same way my daughter knows that during the prayer I won't disturb and intervene. जब आप प्रार्थना करते हैं शैतान आपके जीवन में कैसे दाखिल होता है? When you pray, how a Satan can enter in your उसे prayer? पता होना चाहिए आप प्रार्थना करने वाले लोग, उसे पता होना चाहिए कि आप रूह और सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, वो आपके घर भी नहीं घुस सकता। He must know that you pray in the spirit of God and he should not enter in your आपके house. घरों में रिलेशनशिप टूटे क्यों हैं आज? Why your relationships are broken in your आज आपके houses? पीस क्यों नहीं है जिंदगियों में? Why do you do not have a peace in your आज भी life? गरीबी क्यों है? Why there is a आज poverty? भी बीमारी क्यों है? Why there is sickness? आज भी परेशानी क्यों है? Why there is अगर हम sadness? प्रार्थना करने वाले लोग हैं, If you are a prayer अगर warrior, बैप्टाइज लोग हैं, if you are और baptized, विश्वास में चलने वाले लोग हैं, If you walk in शैतान belief, तो छू भी नहीं सकता तुम्हें। how Satan can touch वो you? आपके घर में कैसे घुस सकता? How can he enter in your आपके house? बिजनेस में कैसे घुस How in सकता? your business? आपके बच्चों का फ्यूचर को कैसे खराब In किया your children's उसने? future? जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। ये भाई याद रखो, वचन में लिखा डैनियल ने प्रार्थना करनी शुरू की, कहता 21 दिन की प्रार्थना की, एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना की उसने। And the word says that when Daniel prayed, he prayed in agreement. जोर दी बोलो। अब एग्रीमेंट साइन हो रहा है। Now the agreement is getting signed. हन्ना ने प्रार्थना की, रोती रही, कहती मुझे औलाद चाहिए, खुदा ने उसकी आवाज नहीं सुनी। Hannah has been crying and praying, but God never heard. उसके जब उसने एग्रीमेंट से प्रार्थना करनी शुरू की, तब खुदावन ने उसे कहा, इफ यू रियली वांट टू डू सम एग्रीमेंट, नाउ वी आर टॉकिंग। But when she started prayer in agreement, तो खुदावन ने कहा हाँ अब बातचीत करते हैं. जोर दी बोलो। खुदा है कि हन्ना ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। God told Hannah that I need a prophet, you need a son. जोर दी। प्रार्थना एग्रीमेंट के साथ करो कि परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर की जरूरतें पूरी हो सके। If you pray with the agreement so that in the heavens of God your needs be आज आपके fulfilled. पास बच्चे हैं, बच्चे होने के बाद जो परमेश्वर का काम हुआ कि नहीं हुआ, थिंक अबाउट दिस थिंग नाउ। If you have children and it has fulfilled the work of God, is it done or not? आपकी जिंदगी आपके पास है, परमेश्वर ने आपको सांस दी है, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, परमेश्वर ने आंख दी है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, परमेश्वर का काम हुआ कि नहीं हुआ, थिंक अबाउट दिस थिंग God has नाउ। given you eyes and the breath and the body. Is the work of God has been done by you or not? जोर से बोलो। हन्ना ने कहा मैं एग्रीमेंट करती हूँ परमेश्वर के साथ। Hannah said that I will make an agreement with कहते God. अब तो एग्रीमेंट करेगी, उससे मेरा काम होना बहुत जरूरी है। God has said that with that agreement my work should be जितने done. आपके काम रुके उसके पीछे परमेश्वर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसका क्या आपके काम रुके हैं? If your works are stopped and God's work is not done, that's why your आपका works are रोना, not done. आपका उदास होने के पीछे कारण क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से उदास है, इसका क्या आप उदास हो? You are sad because the reason behind God is sad because of you. Somebody say, अगर आज हम खुश हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी से खुश है, We are happy because God is happy from us. परमेश्वर हमारी एफर्ट से खुश है। He's happy with our efforts. अगर आपके जीवन में कोई टूटापन सुना है, कोई परमेश्वर अभी भी आपकी जिंदगी से खुश नहीं है। If there is brokenness in your life, means that God is not happy with you. Somebody say hallelujah।
अब वचन में लिखा डैनियल ने 21 दिन की प्रार्थना की। The word says that Daniel prayed for 21 days कहते मैं कुछ अच्छा नहीं खाऊंगा, and he said that I won't eat मैं अपने anything good. बदन पे कोई तेल नहीं मलूंगा, I won't put oil on my मैं body. अच्छे वस्त्र नहीं डालूंगा, I won't wear good clothes क्योंकि उसकी खिलाफत करने वाले बहुत लोग बढ़ चुके थे। because there were so many who were persecuting him. जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब याद रखना एक बात को, याद रखना आपके जीवन में, अगर आपका डिस्कनेक्शन है कहीं ना कहीं, प्रार्थना भी करोगे, चर्च भी आओगे, परमेश्वर के सारे काम करोगे, बीज को भी बोगे, अपना दान भी दोगे, अपना दसवंत भी दोगे, पर फिर भी आप खाली रहोगे। Remember that if you are disconnected from God, you will sow your seeds, you will pray and you will come to church, but still you will empty. आपकी जीवन में जितनी चीजें हैं, क्या परमेश्वर का काम उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? All the things that you have, are you fulfilling the work of God or not? परमेश्वर को उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा Is है? God been exalted with that? परमेश्वर के किंगडम को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा Is है? His kingdom been is exalted with that? जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। तभी खुदावंद ने कहा था कि स्वर्ग राज बच्चों का है। That's why God has said that kingdom belongs to children. बच्चे बनो पर बचपना मत करो। Be a child, but don't be a children. Don't act like that. हाँ, somebody से सियाने बनो जी। हाँ हाँ जी, सियाने कहते लोग होशियारी बनी जाते हैं। And rather being wise, we being smart. बोलो, कितने को लोग होशियार बनना चाहते हैं? नजर आउंदा सारा कुछ। बोलो जोर दी, होशियारी ना करो, सियाने बनो। हुण Don't be smart, be wise. शैतान को पता है ये दिखावा ही है, इन्हों पता, शैतान को पता कि मैं तो इन्होंने कभी भी छेड़खानी कर सकता है। Satan knows that this is what is showing up, and I won't ever intervene. जितने लोग मस्सा में होंगे, शैतान उनके नजदीक भी नहीं आता। And the people who are in anointing, Satan never comes जितने near to लोग them. प्रार्थना रूह और सच्चाई से करेंगे, सुबह होगी, रोना नहीं होगा, दांत का पीसना नहीं होगा, एक नई गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से। And all the people who pray in the spirit and truth, they in the morning they will be happy and joyful. There won't be crying and piecing of teeth. Somebody say hallelujah. डैनियल कहता मैं 21 दिन की प्रार्थना करूंगा अब। Daniel said that I will pray for 21 days. अब उसके विरोधी बढ़ चुके थे, Now he had so many enemies, खिलाफत करने वाले लोग बढ़ चुके थे। so many who were उसने persecuting. सोचा, He thought कोई ने कहा कि प्रभु जी मैं एग्रीमेंट करता हूँ, that I do an agreement with अगर God. मैं जवाब दूं इन लोगों को, If I'll answer them, जो कुछ मेरे अंदर मैं गवा दूंगा। whatever I have, I will lose. जोर दी, जब आप लोगों को जवाब देते हो, जो कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर दिया, आप गवा देते हो उसे। And when you answer people, whatever you have, you lose. अगर जब परमेश्वर जवाब देगा, But when God will answer, ये स्तुति महिमा करने वाले बन जाएंगे। they will be those will be converted into worshippers. somebody say hallelujah। आपका परमेश्वर जब जवाब देता है तो वो आपके दुश्मन भी प्रस्तिश करने वाले बनेंगे। अब If हालेलुया। your God will answer, your enemies will worship God. तभी परमेश्वर कहता कि अपनी अपनी प्रार्थना में एग्रीमेंट लेकर आओ आज। That's why God says that bring agreement in your आज prayers. को प्रभु से एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं कि आप उसको लूटना चाहते हो, कि उसे कहते हैं कि तू करेगा ताई होएगा, इतना नहीं है इसका मतलब। The agreement doesn't mean that God, if you will do it, then I'll do it. एग्रीमेंट का मतलब है जो कुछ मेरी जिंदगी में आएगा, उसके बदले में खुदावंद तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। Agreement is that whatever I will get, I will use it to exalt your name. somebody say hallelujah। जोर से बोलो हालेलुया। आत्मिक कर्जा दुनियावी कर्जे से बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना इसको। Spiritual debt is more dangerous than the worldly debt. आज कितने लोग वैसे दुनियावी कर्जे में नहीं है, पर आत्मिक कर्जा हजे भी चढ़िया हुआ है तुहाडे ते। People are still in the people are not under the worldly debt, but under spiritual debt. आपको पता है, आप ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, Do you know you are working in such a company? आप ऐसी कंपनी को फायदा नहीं तो आपको सैलरी कहां से मिलनी है? If the company is not getting profit of it, how will you get a salary? बोलो। ਅਸੀਂ पता की कितने लोग विश्वासी लोग हैं, जिस कंपनी च काम करी जाते, काम कुम नहीं करना, बोनस ही मंगी जाना उन्होंने तो यही मंगी जाना, सानू पहला दे दो, थानू लोड़ है, सानू लोड़ है, सानू लोड़ है। You know that we being a believer, we are just keep asking for the bonuses, but not doing anything good for the company. Not bonus, advance। We keep asking for the advances, but not doing anything good for the company. जोर दी नहीं बोलते, जोर दी बोलो हालेलुया। अगर एक कंपनी में अगर काम कर रहे हो, अगर आप हमेशा एडवांस मांगी जाओ, बॉस आपको एक बार देगा, 2 बार देगा, बाद में कहेगा निकल जाओ यार, थोड़ा फायदा तो नहीं है कि इत्थे आ रहंदा। And if you're asking your boss for advances again and again, he will give you once and twice, but after that he will kick you out. तो वही बात आज परमेश्वर में भी है कि जब आप खुदावन में चल रहे हो, आप एक ऐसी स्पिरिचुअल कंपनी में हो, अगर आप कंपनी का बढ़ोतरी नहीं हो रही, अगर उस किंगडम की बढ़ोतरी नहीं हुई, आपके जीवन में ब्लेसिंग कैसे आएगी? And if you're working for the kingdom and the kingdom is not been exalted, how your life can be
blessed of it. कुछ नहीं करना, बच्चे भी मांग ले, कुछ नहीं करना प्रभु दे ਲਈ, सारे घर भी मांग लिया, कुछ नहीं करना रब ਲਈ, अपना रूह खुदा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, सब कुछ मांग लिया, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ। You have asked so many things from God, children and business and wealth, and still you are under a spiritual debt. You didn't do anything for God. अपना आत्मिक कर्जा दूर करो, फिर प्रार्थना सुनी जाएगी। अब Just get rid of your spiritual debt and then your prayers will be heard. डन हो गया, इतने फुल स्टॉप लग चुका है ਹੁਣ। It's a full stop now. एक full stop लग चुका। अब यहाँ full stop, परमेश्वर कहता ਹੁਣ नहीं होना कुछ भी, अगला साल चढ़न तो पहला अपनी जिंदगी खुदा ਨੂੰ दे दो ਹੁਣ। Now God says that nothing will happen. Give everything to the God before the next year. Oh, somebody say hallelujah. कहता मैं जवाब नहीं देना चाहता, मैं 21 दिन की प्रार्थना करूंगा अब। And he said that I didn't want to answer. I will pray for 21 days. आज समझो कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत आज हो गई। Now understand that from tonight a new beginning will come. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। ये ना कई लोग ऐसे हैं कि ना कई लोग हमारा संघर्ष नहीं देखते, स्ट्रगल नहीं देखते, वो हमेशा यही बोलते हैं किस्मत चंगी सी, ना दी किस्मत चंगी सी। And sometimes people do not see what the hard work we have done. They say that they had a good fortune. उनको संघर्ष, स्ट्रगल नहीं नजर आता कि जो आत्मिक स्ट्रगल करके जो लोग खड़े हुए हैं, जिस स्ट्रगल को उन्होंने महसूस किया, फेस किया, और परमेश्वर ने उन्हें सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया, उन्होंने हजे भी लगता है किस्मत चंगी सी ना दी। And they do not see what the struggle and the hard work we have done in spirit. They say that they have got that fame because of they are lucky. जोर दी बोलो। विश्वास में जो लोग होंगे ना, वो किस्मत की बात नहीं करेंगे। And the people who are in faith, they won't speak about the faith fortune. जोर दी बोलो। इतने किस्मत की गल नहीं है। It's not about fate. It's about the battle. ये एक लड़ाई के लिए है। एक ऐसी बैटल है जो आपको लड़नी है। It is such a battle that you have to fight. ये रो के नहीं लड़ सकते तुसी। You can't fight it by crying. कमजोर बंदा इस कंपनी च खड़ा ही नहीं हो सकता। A weak person cannot stand in that वो काम ही company. नहीं कर सकता। He cannot work. इमोशनल बंदे की जगह ही नहीं है। An emotional person do not have that place. और जोर दी बोलो हालेलुया। आज वही लोग ज्यादा उदास हैं, And all those people are so क्योंकि sad डिस्कनेक्शन इतना हो गया है, आत्मिक कर्जा बहुत हो गया है। because their disconnection is so much because there is a big spiritual debt. याद करो जब आपने बैप्टिज्म लिया था, क्या कहा था आपने खुदा को? Remember that when you prayed, what you asked for it. क्या कहा था खुदावन से? खुदावन हुन मैं सही तरीके से चलूंगा, हुन मैं सही तरीके से चलूंगा। What have you prayed that God, I will walk righteously? That very moment काउंट होना शुरू हो गया सीगा सब कुछ। And in that very moment, things started counting. जोर से बोलो, आपका रिपेंटेंस ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आज। Your repentance should be big, higher. जोर दी बोलो। वचन में लिखा जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था, Word says that when Daniel was praying, अब उस वक्त क्या हुआ? what happened there? उस वक्त जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त परमेश्वर को ये पता लग चुका था, ये अपने अंदर में से हलीम होकर, दीन होकर प्रार्थना कर रहा है। And when he started praying, God knew that he's being humbled and he has come bow down in my presence. उसने परमेश्वर से एग्रीमेंट कर लिया। अब He did that agreement. अगर प्रभु जी, अगर ये मेरे लोग, ये जो मेरी खिलाफत करते, जो तेरे नाम को बदनाम करते, अगर ये बदलते हैं, तो प्रभु जी मैं तेरी महिमा के लिए एक नया भवन बनाऊंगा अब। And all the people who are standing against me, and if they will turn their hearts to you, I will make a big temple for you. Somebody say hallelujah. जिन्हां नूं रो रो के तुसीं मंगिया, चाहे तुहाडे बच्चे होण, चाहे तुहाडा बिजनेस होवे, चाहे तुहाडा कारोबार होवे, चाहे तुहाडा परिवार होवे, तुहाडा जो कुछ मर्जी होवे, अगर ओही रुकावट है, रब नूं खिंच लूगा वापस हुण दोबारा। And if you have received so many things from God by crying, leave all those things, leave them behind, because these things are the hurdles for you in the way of God. एक्सक्यूज मत बोलना मैं बच्चों की वजह से चर्च नहीं आ सकता, बच्चों की वजह से मैं चल नहीं सकता, मत देना एक्सक्यूज, मेरे बिजनेस की वजह से मैं नहीं कर सकता, मत देना एक्सक्यूज, मैं अपनी जॉब की तरफ वजह से नहीं कर सकता, मत देना एक्सक्यूज, मेरे परिवार की वजह से नहीं कर सकता। प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता मैं उसे ले लूंगा, उसको कभी वापस नहीं करूंगा तुम्हारी। Do not give that excuse that due to my children, business, due to my family and my job, I cannot do this. God says, I will take it back from you. Somebody say hallelujah. क्या वो चीजें रुकावटें हैं? All those things are hurdle for you? की और रुकावट है? Are these things are hurdle? कल कितनी ठंड सी? जेड़े आए उन्होंने पता है, बाकी उन्होंने की पता? नहीं हुण से बाबा सी, जोर दी बोलो। नहीं होली काते बोलते, जोर दी बोलो। हुण तो नहीं ठंड हैगी, आज तो मौसम ठीक है। It's not cold today. आज ही किसी ने मैनू कहा पादी साहब इधर ही दुआ कर देंदे तो कल भी इतना होंदा तो वधिया सीगा। And someone has said that, Pastor, if you had prayed yesterday, it would be good. तो छांटी कितना होनी सी? Then how the people should be shuffled? हाँ जी, जोर दी नहीं बोलते, जोर दी बोलो। देखो गल बिल्कुल क्लियर है थे।
Now the word is very clear here. मैं किसी को नहीं खड़ा करता, I do not lift ये anyone. चर्च किसी को खड़ा नहीं करेगा, This church will never do. आपकी एग्रीमेंट आपको खड़ा करेगी Your आज। agreement will do that. अगर आपका एग्रीमेंट आपके परमेश्वर की तरफ के साथ है तो If your agreement is with God, then वचन में लिखा डैनियल ने प्रार्थना की, God says Daniel prayed. and if you read the last words, उसकी last words में ऐसा लिखा है, if you clearly mention in that very moment, it says like this, then you can do not be afraid, Daniel, since the first day, पहले दिन से ही परमेश्वर कहता, पहले दिन से ही मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया था। And the word says that since the first day Daniel started praying, God had heard it. कहते मैंने पहले दिन से तेरी प्रार्थना का क्या कर लिया था। From the very first day, I heard it. 21 दिन के बाद जाके स्वर्गदूत आया मैसेज देने के लिए। After 20 days, the angel came down. 21 days। After 21 days, the angel came down. 21 दिन के बाद स्वर्गदूत आया, पहले क्यों नहीं आया? Why didn't he came before that? पर परमेश्वर का वचन कहता है मैंने पहले दिन से तेरी प्रार्थना सुन ली थी, And the word said that I had heard your prayer on the very मैंने first पहले day. दिन से तेरी आंसुओं को कुप्पियों में भर लिया था। On the very first day, I put your क्यों tears वेट in हो गया? pot. क्यों वो स्वर्गदूत इतनी लेट क्यों आया? Why did the angel came that late? शैतान ने स्वर्गदूत का रास्ता रोक लिया था। Because Satan has stopped the angel's way. आपको समझ लगे ना लगे, बाहर एक बहुत बड़ी बैटल चल रही है अभी। You understand it or not, but there's a big battle outside. आपके लिए कोई लड़ रहा है बाहर। Someone is fighting for you outside. शैतान कह रहा है कि जो अभी चर्च से बाहर निकलेंगे इनको मैं मार दूंगा। Satan is saying that when they will come out from the इनके church, I'll kill them. डिजायर्स को मार दूंगा मैं, I'll kill their desires. इनके विश्वास को मार दूंगा, And their faith. वर्शिप का जो तोड़ा है उसको खत्म कर दूंगा मैं, And the fruit of worship इनकी जिंदगी में जितना सुकून है खत्म कर दूंगा and मैं। all the peace they have. अब वो बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है बाहर। And there's a big battle वचन में outside. लिखा है कि वो बना रहा, एग्रीमेंट के साथ बना रहा। But the word says that he was in an agreement. 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा। For 21 days he was praying. 21 दिन तक वो परमेश्वर की हजूरी में दीन बनकर चलता रहा। And when in the 21 days he was so humble, डिस्कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन पूरा बना हुआ है। he didn't had a disconnection. There was a आप 2 connection. साल के विश्वासी हो सिर्फ? Are you a believer since 2 years? नहीं, कि 2 साल के लिए ही हो सिर्फ? Are you a believer for just for 2 years? कि 3 साल दे नहीं हो? Just for 3 years? जोर दी। Hallelujah. ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? Who can change us? ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Believe it or not, you are changed. ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Being sitting in a church is not a proof. Satan can work here. एक बात समझो, वचन कहता है कि खुदा कहता है कि जब तेरा दरवाजा ही खुला है, जहां मर्जी चले जाना, शैतान वहां आएगा, चुरा के ले जाएगा, तेरे को बर्बाद कर देगा। And if there the door is open for this Satan, remember wherever you will go, he will come and he will steal and Some destroy people say you. I'm open to everyone. I'm very friendly to everyone. आप कहते हैं कि मैं सबका दोस्त हूँ, मैं सबके लिए खुली किताब हूँ. मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता। I cannot offend कल ही मेरे को anyone. ब्रदर कहते पास्टर कुछ करो। And someone says, Pastor, do something. मैं इतने भी मैं ही करना हूं तो तू करना है। Now, do I have to do things here? It is your part to do. ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਕੁਝ ਕਰੇ। And Pastor had to go and work there. ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। I can't do anything. ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ। Pray like that. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। And I asked him that how did it teach me how ਇਦਾਂ should ਦੀ I ਕੋਈ pray? प्रार्थना नहीं है, There is no such a prayer. ऐसी प्रार्थना परमेश्वर ने बताई नहीं है। God has never taught such a अगर prayer. आपका दरवाजा पवित्र आत्मा के लिए खुला नहीं है, And if your door is not open for the Holy अगर परमेश्वर Spirit, के वचन के लिए खुला नहीं है, not for His word, वो दुष्ट आएगा, आपको मार कर जाएगा। that Satan will come and will kill you. Every day he's breaking you. रोज वो आपको तोड़ता है. Every day he's making you annoying. रोज आपको परेशान करेगा. हर रोज इरिटेट हो रहे हैं हम। And every day we are हर irritated. रोज खुशी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। And there is no happiness in our साढ़े लिए तो life. सारे दरवाजे बंद हुए हुए And हैं। all the doors are The closed. reason behind जिसका दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया, आप जबरदस्ती खोल भी नहीं सकते हो। And the reason is that God has closed that door. You cannot जहाँ open it. मर्जी चल जाना, जिसके पास मर्जी चल जाना, जिसके मर्जी फरियाद कर लो, जिसके मर्जी हाथ आगे कर लेना। अगर परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया, कोई इंसान नहीं खोल सकता उसे। Wherever you हालेलुया। go and ask people to pray for you. If God has shut that door for you, no one can open अगर it. आज आप एग्रीमेंट के साथ बैठे हो, जाने से पहले आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम And से। if you are sitting here with an agreement, before you leave, there will be a testimony. सबसे हालेलुया। मुझे आज भी ज्यादा फ्राइडे नाइट को सिस्टर दीपिका ने मुझे कॉल किया। I remember that Sister Deepika called me on Friday night. फ्राइडे नाइट I was driving. And I was driving that अब time. सुनो, कनेक्शन जो कनेक्टेड लोग हैं ना, आत्मा में कनेक्टेड लोग हैं, उनके लिए रिजल्ट कैसे होता है। And now see, if the believers were connected, how the miracles work. She told me मेरी मम्मा की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। And she told me that my mama's report is not good. And she really wanted, pastor जी अभी प्रार्थना कर दो आप। And she asked me that, Pastor, just pray right मैंने कहा मैं now. सिस्टर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, I told her that I'm मैं driving right प्रार्थना नहीं now. कर सकता, मैं क्लेम करता हूँ अभी। I can't pray, but I proclaim it. I claim in the name of Jesus Christ। And I claim it in the name of
of जब वो Jesus, डॉक्टर के पास जाएंगे, when you'll go to the जो doctor रिपोर्ट पकड़ी हुई है वो रिपोर्ट बदल जाएगी. and the report you are holding will change. बोलो, जोर दी बोलो. And it happened. नहीं पड़ी? बजाओ ताड़ी, जोर दी बजाओ. बोलो हालेलुया. सिस्टर जी ने मुझे कल जब बताया, and she was very happy. And when she told me yesterday, वो बहुत खुश थे. You know क्यों, कोई खुशी क्यों है? Do you know why she was happy? जो कनेक्शन में है ना, लोग परमेश्वर के कनेक्शन में हैं. And the people who are in connection with God, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है. आपके काम अपने आप बनेंगे, लोग अपने आप दरवाजों पे आएंगे. शैतान छू भी नहीं सकता. पवित्र आत्मा के संग चलने वाले लोग हो आप. they don't have to run here and there. Satan cannot come on your door. You will walk with spirit. डॉक्टर को जाने की लोड़ ही नहीं पई, खुदा ने उत्थे ही चंगा कीता. बोलो हालेलुया. And she said that we didn't need to go to the doctor. God healed. आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ, एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ है, If your agreement and connection is with God, खाली होकर जितना मर्जी भाग लेना, कुछ हाथ नहीं लगेगा. if you are empty, run anywhere, nothing will डैनियल happen. कहता मैं 21 दिन की प्रार्थना करूंगा. Daniel said that I will pray for 21 days. जब स्वर्गदूत मैसेज लेकर आ रहा था When the angel was bringing a message और शैतान ने उसे रोक लिया, and Satan stopped वहां him, पे एक लड़ाई शुरू हुई. there was a battle, एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ a battle कि वो कहता है ये मैसेज डैनियल तक ना पहुंचे. that this message should not go to the अगर Daniel. डैनियल की तरफ ये मैसेज पहुंच गया, If that message will be उसका delivered, विश्वास बुलंद हो जाएगा. his faith will be bigger. वो मजबूती में खड़ा हो जाएगा. He will stand in उसका faith. काम अगर हो गया तो वो कभी भी मेरे हाथ नहीं आएगा. If his work is done, he will cannot catch him पर ever. डैनियल को ये पता था, But Daniel knew one thing, मेरा परमेश्वर जब एग्रीमेंट करता है वो पूरा करता है. that when my God does an agreement, he fulfills वो it. इंसान नहीं जो बोलकर मुकर जाए. He's हालेलुया. not a man that he says and हमारा turns. भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना करना, हमारा गीत गाना कि इंसान के लिए, उस परमेश्वर के लिए. हालेलुया. Our faith, our worshiping the living God is not for the man but for the living God. चाहे जूस जैक्सन हाइट में जितने लोगों ने सुना हो चाहे ना सुना हो, हमारा काम बीज बोना है. मैं अपनी ब्लेसिंग रिसीव कर चुका हूं. हालेलुया. Though people of Jackson Heights have heard that worship or not, I have sown the seed and I have received my blessing. 2020 में मैं और बुलंद होऊंगा और आशीषित होऊंगा. हालेलुया. And in 2020, I will be more blessed. ओ somebody say, जोर दी बोलो. जितने लोग ठंड में थे वहां पर, And the people who were standing in जितने लोग cold, खड़े थे वहां पर, and the people who were लास्ट standing, प्रार्थना में जो लोग खड़े थे, and in the last prayer, the people शुरुआत standing, हर कोई करता है, एंड कोई कोई करता है. everyone can start, but only few can शुरू end. सारे ने कीता होया कि ऐसे भी करांगे, ऐसे भी करांगे, एंड कोई कोई करके गया उठो. People might have said that we will start, but some people were there who ended it. शुरुआत को कोई नहीं देखता, एंड को देखते हैं लोग. No one sees how you start, people sees how it ended. जोर दी बोलो. तभी पौलुस रसूल कहता मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं. That's why Paul says that I have fought a good fight. दौड़ने वाले बहुत है, खत्म करने वाला कोई कोई है. And the one, everyone runs, but only one who finishes the Somebody race. say हालेलुया. जोर दी बोलो हालेलुया. आपको पता है एक वचन में लिखा है कि एलीशा एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था. And the word says that Elisha was going to pray for someone. और वो न्याय की किताब उसकी 14 उसकी 16 में पढ़ लेना. जब वो एक जगह प्रार्थना मैसेज लेकर देख जगह पे पहुंचा, And when he took that message and brought to that place, एलीशा थोड़ा गंजा था. and Elisha was a bald. वो उसके बाल नहीं थे. He didn't had hairs on his जब वो head. उस एरिया में पहुंचा, When he went to that area, 40 लोगों के नौजवानों का झुंड वहां पर पहुंचा और उसको ठट्ठा करना शुरू किया, मजाक करना शुरू किया. 40 young men surrounded him and started persecuting him and blaming him. Not really persecuting, but try to insult They were him. trying to insult him. उसका मजाक उड़ाना शुरू किया They started mocking him. और उसको गंजा गंजा कहना शुरू किया. And they called him bald man, bald man. जोर दी बोलो. लोग कल हाँ सीधी गल है, पर आपका परमेश्वर सीरियस ले लेता है इस चीज को. People just make it as a fun, but God takes it as a साडे serious मुंह से thing. सिंपल ही गल कहनी भैया बकवास सीगा, बेकार सी. And in cold, people would have said that it was साडे wasted. लिए मामूली गल है, पर परमेश्वर सीरियस ले लेता है. Yeah, people must have said it wasted, but God took मेरे it लिए मेरा serious. रब बड़ा पोसेसिव है. For me, my God is very precise, पोसेसिव है. possessive. नो पोसेसिव है वो बड़ा. बोलो हालेलुया. वो कहता कि इन्हें कुछ हो ना जावे. And he said that nothing should happen to him. मैं दुआ करता कि मैं मेरे अखा चों आंसू ना आ जावे कोई. And I pray that God, no tears should come out from my वो eyes. तो पूरी फौज खड़ी कर दिंदा मेरे लिए. And he brings a full army for me. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी बोलो जोर दी. And for you as well. जोर दी बोलो.
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਕਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਬੇਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਂਝ ਸੀਗਾ, ਇੰਜ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਨਿਆਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਥੇ ਬੀਅਰਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। And do not say that it was wasted. Remember that those 40 young men mocked Elisha. God took it serious, and when those 40 young men left, 2 bears came and killed them all. Do not listen to me. हम कर्स नहीं करते किसी को। Do not listen me, but we do not curse. खुदा डिसाइड करता है क्या रिजल्ट होगा आपका। But it is God who decides that what the result should be. बोलो, जोर दी बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ। No one can be left behind who mocks you. ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। The one who touch your the people of your eye, he is not been ਕਿਸੇ spared. ਖਾਦਮ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਦੇ ਗੱਲ। Do not say a bad thing against any pastor. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਅੱਧੇ 60% ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। I tell you that 60% people are destroyed because of it. ਅੱਜ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Now there is no peace in their life. ਕਿੱਥੇ ਦੌੜੋਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। Wherever you will run and live, if God has lifted his hand, no one can help you. समझ से हालेलुया। सुबह निकलते एग्रीमेंट के साथ निकला करो प्रभु के साथ। And when you leave your home, live in an agreement. प्रभु जी, अगर आज तूने मेरे साथ इस विषय को पूरा किया, तेरे किंगडम के विषय को आज मैं शाम होने से पहले पूरा करूंगा। हालेलुया। God, if you have done it for me, I will do your will before the sun sets. जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसने एग्रीमेंट किया और प्रार्थना करनी शुरू की थी। He was in agreement and started praying. अब क्या हुआ जब वो स्वर्गदूत मैसेज के देने जाता था, जब शैतान ने रोका। And what happened when the angel was coming, Satan stopped him. स्वर्गदूतों का के प्रधान है, कि वचन में लिखा है कि प्रधान है स्वर्गदूतों का, उसका नाम मिखेल है। And there is also the head of angels in heaven, and his name is Michael. Michael. In English you say Michael, right? Hallelujah. हर जगह का प्रधान होता है एक। And there is a leader everywhere. मोहल्लों का प्रधान है, स्टेट का प्रधान है, कंट्री का प्रधान है, एक स्वर्ग के दूतों का भी प्रधान है। And states and villages and countries, there are leaders, and such as the leader of और एक angels प्रधानों there. का प्रधान है, इसका नाम यीशु मसीह है। And the one who is the King of Kings is Jesus. बोलो जोर दी। और वचन में लिखा कि जब उसे वो युद्ध हो रहा था वहां पर, And when there was a battle, जब युद्ध हो रहा, उसी युद्ध में एक माइकल वहां से आया और उसे स्वर्गदूत को छुड़ाकर डैनियल के पास पहुंचाया उसने। and in that battle, Michael came down from the heavens and he helped that angel to go to Daniel. Somebody say hallelujah. तभी खुदा कहता तेरी जंग मैं लड़ूंगा हुन। हालेलुया। That's why God says, I fight your battles. It's not your battle, it's my battle. ये हालेलुया। तेरी नहीं, मेरी लड़ाई तभी है. हम मुस्कुराकर सोते हैं, That's why we sleep in happiness. तभी हम कभी रोकर सोते नहीं हैं, We never sleep in हम टेंस में नहीं सोते We हैं, never sleep in परेशानी tension. में नहीं है। Not in tension. बोलो हालेलुया। हमारी मेरे घर की हर एक चीज परमेश्वर की किंगडम की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होती है। Everything at my house is being used by the glory for the जितने glory of लोग God. यहाँ पर है ना, अगर आपकी हर एक चीज परमेश्वर की किंगडम के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, कोई भी आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा आज। All the people who are here, if your everything you have is being used to glorify God's kingdom, will never be shamed. समझ से हालेलुया। आपका हैकल जो परमेश्वर का, तेरा जिस्म मेरा हैकल है, और मैं चाहता हूं इसमें तेरा आत्मा दीनता के साथ कार्य करे। अब God says that your body is the temple of Holy Spirit. I want you to do work humbly. द मोमेंट जब माइकल वहां पर पहुंचा, The moment when Michael came down, शैतान कमजोर हो गया। Satan got weak. मोमेंट जब आप एग्रीमेंट करते हो अपने खुदा से, The moment when you get an agreement, कुछ भी हो जाए प्रभु जी, तेरे किंगडम की बढ़ोतरी और तेरी आत्मिक बढ़ोतरी और तेरे किंगडम का नाम को मैं ऊंचा ही करूंगा। whatever will happen, I will exalt your name and your kingdom as well. परमेश्वर का फायदा नहीं हो रहा है तो आपका फायदा कभी नहीं होगा। If God is not pleased, you are not pleased. मैं आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर ने सानू इत्थे पैसे कमाउण लई नहीं भेजिया। I told you before that God has never sent us just for the earning money. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। ਅਸੀਂ रोटी कमाउण वास्ते नहीं इत्थे आए हैं। We are not here just to earn bread. वचन में लिखा कि मेरे बच्चे रोटी से जीवित नहीं रहते, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहते हैं। God has said that my children are not here just because of the worldly bread, but by word everything that I समझ से say. हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि 6 दिन काम कर 7वें दिन जाके परमेश्वर की आराधना कर। We work because God has said that work for 6 days and on the 7th उसका worship वचन me. पूरा कर, उसके वचन के खिलाफ मत खड़े हो जाओ। To do His word, do not stand against it. अगर आप खिलाफ हो तो आपको बचाने वाला कौन है? If you are standing against the word of God, who will save you? आपको ऊंचा करने वाला कौन है? Who will exalt you? शैतान की हर एक चालाकियों को खत्म करने वाला कौन है? Who will take out all the smartness of Satan? Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो।
That very moment जब उसने प्रार्थना की उसके बाद उसे उत्तर मिला। And the moment when he prayed, he got an answer. 22 दिनों के बाद जब उसको उत्तर 21 दिन के बाद जब उत्तर मिला, After 21 days when he got an वो answer, एग्रीमेंट में था। he was in agreement. मेरा एग्रीमेंट यीशु मसीह के साथ है। My agreement is with Jesus Christ. आपके परिवार का एग्रीमेंट, आपके बच्चों का फ्यूचर का एग्रीमेंट यीशु मसीह के साथ है। Your children, your family's agreement is with Jesus अगर Christ. खुदा के साथ है तो समझ लो कोई आपको बर्बाद ना करे। अब If you are with God, no one can demolish आपके you. बच्चों का फ्यूचर को बर्बाद नहीं कोई कर Not सकता। your children's future. मैं लिख कर देता हूँ, कोई आपको बुराई में नहीं लेकर जा सकता। I write it down that no one can lead you in darkness. अगर आप अपने जीवन में एक बात समझ लो, होशियारी ना करियो हुन। Now understand one thing in your life, do not be smart. नजर आउंदा सब कुछ। It is revealed. And I'm telling you, खुद अब खड्डा खोद रहे हो अपने लिए। And I tell you that you are digging a hole for yourself. गिर गए तो निकालने वाला कोई नहीं है। And no one will take you out from it. Somebody say hallelujah। जोर से बोलो हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन एक बात जरूर बोलता है। But the word of God says one thing. आज कम्युनियन है। That today is a communion. इस कम्युनियन में शामिल होने से पहले Before getting into a communion, एक बात याद करना, remember one thing. कम्युनियन उन्हीं लोगों के लिए है Communion is for only for those जो people एग्रीमेंट में रहना चाहते हैं। who wants to be in agreement. Somebody say एग्रीमेंट में। In agreement. जोर दी बोलो। सुबह एग्रीमेंट है, प्रार्थना करो। Wake up and pray in agreement. खुदावन जो कुछ होगा तेरे नाम को जलाल That मिलेगा। God, whatever will happen, I will छुप exalt कर you. चोरी से जितना करोगे उजाले में प्रकट हो जाओगे। And whatever you will do in the darkness will be revealed in That's why light. fear the Lord. Fear the Lord. अपने खुदा से डरिए. ताई साढ़े को जो गलती होती है, we fear the Lord and we come back to the pavilion. That's why when we pray, we fear the Lord and we come back to the And pavilion. we really need to come back to the pavilion. और हमें वापस आना होता We है. really need to standing on the best position that God has laid for us. क्योंकि हमें उस जगह पे होना है, क्योंकि खुदावंद हमारे लिए है. Because God said that this battle belongs to me, it means that God has already attained a great victory for your future. और जब खुदावंद ने कहा कि ये लड़ाई मेरी, मैं लड़ूंगा, तो याद रखिए कि आपकी जीत खुदावंद ने अभी से नियुक्त कर दी है आगे के लिए. जोर दी। Are you ready for an agreement? कितने लोग तैयार हैं? बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये एग्रीमेंट आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। This agreement will lift you up so high. अब ये समझ लेना, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा फायदा होगा तो तुम्हारा कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। Now understand that God says that if I am not being pleased, no one can make you please. कंपनी चे पैसा आऊगा तो तुम्हारा भी फायदा होगा कि नहीं? If there is a money in the company, will you be profited or not? जिस कंपनी जो काम करते हो कंपनी ही लॉस से जा रही, तो की फायदा होना है। And if the company where you're working is in loss, how can you be in profit? बोलो स्वर्ग राज दी बढ़ोतरी लिए कुछ करो कि तुम्हारे हिस्से भी कुछ पवे। If you'll do things for the kingdom of God, then you will get many blessings. पैसा देना सब कुछ नहीं है। There is nothing just to give money. Let me tell you, let me teach you। देखो कितने लोग कहते हैं पास्टर जी, this is one of the biggest thing। And sometimes people say कि पास्टर जी ये बड़ी एक बात है. It's not a biggest thing. It's not. It's not a big thing that you sow a seed with the money. ये बड़ी बात नहीं कि आपने पैसा बोया है. पर एक बात, सबसे बड़ी बात पता क्या है? But the biggest thing is जब आप ये याद करते हो मैं कमा कैसे रहा हूँ, that when you remember that how I am earning. कमा जैसे रहे हो वो important है, देना important नहीं है। The way you earn is important. The way you give is not. Somebody say hallelujah। अगर कमाई परमेश्वर के कानून की उसकी व्यवस्था के अनुसार है तो भी परमेश्वर एक्सेप्ट करता है आपके दान को। And if your earning is righteously, then God accepts what you sow. अगर परमेश्वर की कानून व्यवस्था के साथ होगा तो एग्रीमेंट फुलफिल हो गया। And if it is by the law of God, then the agreements will be fulfilled. Somebody say, are you ready for the agreement? जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जल्दी से हालेलुया। Let's pray in the name of Jesus Christ, हालेलुया। आज वही लोग कम्युनियन के साथ परमेश्वर के साथ वाचा करें। अपने हाथों को उठाओ सभी, तो जल्दी से प्रेज गॉड, हालेलुया। रबो सखी ओ रेसी खुदर लबा। जब आप प्रार्थना में हो, जब आप एग्रीमेंट में हो, शैतान की क्या मजाल वो आपके घर में घुस जाए। उस अबलीस की क्या मजाल आपके घर में कलेश पड़ सके, आपके घराने में नुकसान हो, आपके बच्चों को रोना पड़े। अपने हाथों को उठाओ सभी, हो रबा सी खुदर लबा, हालेलुया। प्रार्थना करो, अल्फाज के साथ अपने प्रार्थना करो और बोल के प्रार्थना करो, प्रभु जी I want to live my life in an agreement। मैं एक एग्रीमेंट में चलूंगा, एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट में चलूं। मैं स्पिरिचुअल कर्जे से आजाद होना चाहता हूं। कहो अपने प्रभु से, प्रभु जी मैं स्पिरिचुअल कर्जे से आजाद होना चाहता हूं, हालेलुया। रब सखुदर लबा।
तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे बच्चे दिए, तूने मुझे परिवार दिया, तूने मुझे सब कुछ दिया, पर मैंने अगर कुछ नहीं किया खुदा मैं कर्जा खत्म करता हूं आज ही मैं तुझसे एग्रीमेंट करता हूं हालेलुया। तेरी वाचा को बांधने से पहले, इस कवेनेंट में आने से पहले, इस कम्युनियन में चलने से पहले, यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं अपने आप को तैयार करता हूं। खुदावन प्रार्थना कर रहा हूं अब हालेलुया। करो प्रार्थना जैसे हन्ना ने प्रार्थना की। उसने कहा मुझे औलाद चाहिए कि तुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर मेरी औलाद होती तो मैं उसे प्रॉफिट ही दूंगा, मैं उसे प्रॉफिट कहने वाला बनूंगा, मैं खुदावन तुझे वापस करने वाला बनूंगा हालेलुया। जो कुछ आपके पास अगर आप वापस करने वाले हो, परमेश्वर मल्टीप्लाई करे आपकी जिंदगी में आज। खुदावन यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम से खुदावन दीनता के साथ जो लोग खड़े हैं यहां पर, हलीमी के साथ खुदावन तेरे बच्चों को जिन्होंने सुना, आज यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से खुदावन ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाए आज। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें ऊंचा किया, तेरा नाम मुबारक है। यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे कीप स्टैंडिंग, लेट्स रीड। इट्स अ टाइम ऑफ अ कम्युनियन, इट्स अ टाइम when he was persecuted, when he was betrayed. He took the cup and he broke the bread and he said, this is my body which is for you. This would be my blood which will shed for your iniquities and sins. No condemnation, no persecution will prevail onto you, but rather you will declare the goodness of the Lord. Let's read. It says, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this when you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and number of you have fallen asleep. But if we are more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया। रब्बो सब खुदा है। और ये साकिंदा रब्बो खारेंदा रब्बा शतु शंदा रब्बा रिखोदा बा शोखी अंदर रब्बा संदर रब्बा हालेलुया। खुदावंद तूने मेरी शिफा के लिए अपनी जान दी और मुकम्मल तौर पे तूने मुझे शिफा बख्शी है, मेरे बच्चों को बख्शी है, मेरे परिवार को बख्शी है। अब अगर बात हो मेरे बच्चों की, बात हो मेरे घराने की, तो खुदावन हम तेरी प्रस्तिश, तेरी महिमा के लिए रेडी रहेंगे। अगर बात होगी खुदावन मेरे घराने की, खुदावन वो घर तेरी आत्मा की भरपूरी वाला घर होगा, तेरा राज वहां पर होगा, तेरी मर्जी वहां पर होगी और तेरा साया वहां पर मंडलाएगा। यीशु तेरे पवित्रताई के साथ खुदावन तेरे लोग खड़े हैं, एग्रीमेंट के साथ खड़े हैं। आज वो फरिश्ता उतरे, इनके जीवन में मैसेज लेकर आए। कोई अपलीज उस मैसेज को रोक ना सकेगा, कोई शैतान उसको तोड़ ना सके। अब हालेलुया। हर एक मैसेज डिलीवर होगा इनकी जिंदगी में, हर एक आशीष की बात डिलीवर हो इनकी जिंदगी में। और खुदावन तेरा नाम अब से लेके हमेशा ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे। Let's partake in communion. Go back to your seat. Keep standing, and we'll partake in this communion. Come, let's come and take a communion. Go back to your seats. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you.
Thank you, Father. Keep praying. अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में रहें. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Raboriko darabaringa rada sotori. Rabba sakandara laba. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद तेरा लहू की जय. Hallelujah. तेरा पाक रूह खुदावंद जुम्बिश करे आज. Hallelujah. रब्बा हर एक उत्तर इनके जीवन में. Yes, hallelujah. Let's stand. खुदावंद के बदन को, उसके लहू को ऊंचा करें और कहें, पर यीशु मसीह, मेरे गुनाहों के कारण खुदावंद तेरा बदन छल्ली छल्ली किया गया. मेरी गलतियों के कारण, मेरी नासमझी के कारण, मेरी बोलों के कारण, मेरी सोच के कारण, मेरी हरकतों के कारण, अगर खुदावन अगर तू ना मुझे माफ करे तो मुझे माफ कौन करेगा? अगर खुदावन अगर तू मुझ पर अपना दया वाला हाथ ना रखे तो कौन मुझे बचाए? चर्च, forgiveness belongs to you in the name of Jesus. खुदावन माफ कर. अगर कोई गलती हुई है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से आज दरवाजा खुले. हालेलुया. और खुदावन इस बदन को और इस लहू को खुदावन मैं अपने जीवन में इज्जत देता हूं. और खुदावन आज मैं और मेरा परिवार आजाद होते हैं. हालेलुया. और आज मेरी प्रार्थना में एग्रीमेंट होगा. आज जो कुछ मेरी जिंदगी में होगा खुदावन, वो तेरी मर्जी के अनुसार होगा. आज जो कुछ मेरी जिंदगी में दाखिल हो खुदावन, तेरे फायदे के लिए हो. मैं घटता जाऊं खुदावन, तू ऊंचा हो. जहां पर यीशु मसीह मालिक है, वहां पर चोर चोरी नहीं करेगा. खुदावन यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से खुदावन तेरे बच्चे सिर बने हैं. और खुदावन ये खुशी, ये मर्जी, ये इत्तेफाक, ये शांति, धीरज, भलाई, संयम, वफादारी के तोड़े इनके जीवन, इनके बच्चों के जीवन में अब से लेके हमेशा हमेशा के बने रहे. खुदावन तेरे कोड़े खान से अगर हम चंगे हो चुके हैं, हमारी गवाही आज से शुरू, मेरे बच्चों की गवाही आज से शुरू. हालेलुया. मैं और मेरा परिवार तेरी महिमा, तेरी प्रस्तिश के लिए अब से लेके हमेशा तैयार रहेंगे. यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे. Let's partake in the broken body and the shedded blood of Jesus Christ. सर्वशक्तिमान जिंदा यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम से खुदावन तूने इस कम्युनियन को एक्सेप्ट किया. खुदावन तूने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया. खुदावन हमारी इल्तिजाम, हमारी दुहाइयों को एक्सेप्ट किया. खुदावन इस फॉरगिवनेस को तूने एक्सेप्ट किया. खुदावन जो उधार मेरी जिंदगी में है, इस रे ऑफ होप चर्च में जितने बच्चे तेरी हजूरी में हैं खुदावन, ये उधार तेरे नाम से, ये उधार इनके जीवन में अब से लेके हमेशा बना रहे, किसी चीज की कमी ना हो. तो तर्ज से पिता बचा के दया कर. यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे.